नमस्कार दर्शकों, कारा न्यूज की टीम एक बार फिर हाजिर है आप सबके सामने फायदेमंद डील के साथ। फायदेमंद डील मैं सिर्फ कहूंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि आज जिस सरजमीन पर हम लोग मौजूद है ये जमीन सोना उगलती है। जी हाँ, सही सुना आपने, सोना उगलती है। यहाँ पर यदि आपने अपने 4 पैसे इन्वेस्ट कर दिए ना तो ये आपको 10 लौटा कर देने वाली है। इस बात का पूरा यकीन आप उन लोगों से ले सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने पैसे वाकई लगाए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के मौजा लोधी पांजरी में, जहाँ पर निधिवन मंगलमूर्ति बिल्डकॉन द्वारा एक इतना खूबसूरत, इतना लैविश लेआउट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। 50 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा टाउनशिप, जहाँ पर 551 यूनिट्स बनाए गए हैं, जहाँ कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं एकदम किफायती दाम में। और यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना यानी सोने पे सुहागा जैसी बात है। यहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज है, यहाँ पर इसे लग्जरियस लेआउट के नाम पर क्यों पूरे नागपुर शहर में जाना जा रहा है। नागपुर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग इस लेआउट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी हाँ, बाहर देश के भी लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेस की है। ये सुनने में, ये कहने में मुझे भी जरा संकोच नहीं होगा, क्योंकि ये खूबसूरत लेआउट इतना है। तो चलिए इस पूरे लेआउट के बारे में जानकारी लेते हैं मंगलमूर्ति बिल्डकॉन के डायरेक्टर मनोज कुमारे जी से, और तमाम जानकारी इसके बारे में उनसे जान लेते हैं कि क्यों ये इतना खास है और क्यों नागपुर वासियों को इतना भा रहा है निधिवन। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मंगलमूर्ति बिल्डकॉन के डायरेक्टर मनोज कुमारे सर। थैंक यू सर, बहुत खूबसूरत लेआउट आपने नागपुर वासियों की सेवा के लिए लॉन्च किया है, और बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस लेआउट में दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि सर निधिवन तक पहुंचा कैसे जाए, मैं सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानना चाहूंगी। पूरे हिंदुस्तान का सेंट्रल लोकेशन हमारा 0 माइल होता है। 0 माइल से जब हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 7 वर्धा रोड पे जब हम जाते हैं तो जैसे से हम लोग होटल प्राइड और बाकी सारी चीजें जैसे मेरे लोकेशन पे मैंने दिखाई है, तो होटल प्राइड से अगर हम लोग थोड़ा और आगे है और आगे जाते हैं तो आपको एक 17 किलोमीटर पे जांटा स्टेडियम, हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बना हुआ है, वहां से एग्जैक्ट 3 किलोमीटर पे डोंगरगांव मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। हाँ। अभी पहले मेट्रो स्टेशन जो था वो खापरी से बर्डी से लेके खापरी तक बना हुआ है, और सेकंड फेज जो मेट्रो गवर्नमेंट अभी बना रही है जो खापरी से लेके बुटीबोरी तक बना रही है, जिसमें एक अलग अलग स्टेशन, जिसमें एक डोंगरगांव मेट्रो स्टेशन भी है। और अभी के कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो बुटीबोरी में पिलर्स अभी खड़े हुए हैं। तो जैसा हम लोग जामटा स्टेडियम क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे गुरुद्वारा आता है, गुरुद्वारे से जस्ट बाजू में एक 100 फीट का सैंक्शन रोड आता है। अगर सैंक्शन रोड देखेंगे तो वो 100 फीट का सैंक्शन रोड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, और उसमें एकदम बहुत ही शानदार वो रोड बना हुआ है। वहां से एग्जैक्ट 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर पे हम लोग आते हैं। अब बीच में एक बहुत बड़ा इंदुताई गायकवाड़ पाटिल कॉलेज वहाँ पे रिसर्च सेंटर भी है। उसके बाजू में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अचीवर्स के नाम से एक बहुत बड़ा स्कूल वहाँ पे शहर के बच्चे आके बहुत अच्छा एजुकेशन आज के कंडीशन में ले रहे हैं। एस्पायर स्कूल भी वहाँ पे है। और जैसे वहाँ से हम लोग रोड पे आते हैं, रोड पे जैसे मेन रोड पे आते हैं तो राइट हैंड साइड पे बहुत बड़ा एक वाकेश्वर लेक राइट हैंड साइड पे हमारे प्रोजेक्ट के अपोजिट में ही आता है। और फिर हम लोग जैसे जो कॉलेज है, वो जो इंदुताई गायकवाड़ पाटिल कॉलेज है, वो जो 2 किलोमीटर पे होता है, वो 2 किलोमीटर के बाद में हम लोग 1.5 किलोमीटर आते हैं, एग्जैक्ट 3.5 किलोमीटर पे आते हैं। तो आप अभी देखेंगे सामने में जो गांव बसा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके का गांव बसा हुआ है। इसको लोधी पांजरी गांव कहा जाता है, और लोधी पांजरी गांव के बाजू में लगा हुआ हम लोगों ने लगभग 30 लाख रुपए खर्चा करके निधिवन के नाम से एक फर्स्ट क्लास एक गेट बना हुआ है, एंट्री गेट बना हुआ है। क्योंकि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये गेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो कंपाउंड वॉल्स एकदम यहाँ पर लेविश है। हाँ। और बाउंड्री बनाई गई है। एंट्रेंस से ही समझ में आ रहा है कि लेआउट बहुत जबरदस्त है। और सर ने कहा कि गांव से बिल्कुल लगकर है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रेडी टू कंस्ट्रक्ट, रेडी टू लीव प्रॉपर्टी ये हो सकती है आपके लिए, क्योंकि गांव बिल्कुल नेक्स्ट टू आवर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कनेक्टिविटी सर ने बताई आपको कि मेट्रो से आप सीधे यहाँ पर आ सकते हैं आने वाले 2 से 3 सालों में। और वाकेश्वर लेक, मतलब कुदरत के बीच में, बहुत खूबसूरती के बीच में बसा हुआ ये पूरा एक लेआउट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस फैसिलिटी 3 टाइम मिनिमम बस फैसिलिटी यहाँ पे अभी हो रही है। अभी भी यहाँ पे 3 समय पे जो है नागपुर से कनेक्टिविटी के लिए बसेस की सुविधा यहाँ पर है। और इसके अलावा सर अब हम
लेआउट के बारे में बात करते हैं। लेआउट तक पहुंचा कैसे जाए ये तो हमने जान लिया। यस, लेआउट में क्या खासियत है, क्या एमिनिटीज है यहाँ पे, क्या लग्जरी एमिनिटीज है? बेसिक एमिनिटीज तो हर कोई देता है, लेकिन निधिवन जाना जा रहा है उसकी लग्जरी के बारे में। क्या लग्जरी है सर, वो हमारे दर्शक लग्जरी के बारे में तो हम बात डिस्कशन करेंगे, 100% एक करेंगे। काम करते हैं ना सर, लग्जरी के बारे में ना एमिनिटीज में बैठ के बात करते हैं। यहाँ पर इस पूरे 50 एकड़ में फैले लेआउट में आपको 11 गार्डन्स मिलने वाले हैं, तो गार्डन में ही चलते हैं, वहाँ इत्मीनान से बैठे सर, हाँ बात करते हैं। यानी गार्डन में तो हम लोग आ चुके हैं। मैंने आते आते देखा कि पीछे यहाँ पे घर भी बन रहा है। सर अभी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, रेडी टू लिव, रेडी टू कंस्ट्रक्ट की प्रॉपर्टी तो है ही, बट इतना लोगों का भरोसा कि अभी से कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। ये पहला घर यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी। तो कितना क्लियर प्रॉपर्टी का काम है अपना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का कितनी ट्रांसपेरेंसी है, बैंक फाइनेंस का क्या सीन है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ में फ्रॉड के केसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो निधिवन में, श्री मंगल मूर्ति बिल्डकॉन में क्या ट्रांसपेरेंसी हो, क्या खास बात है कि लोग इतना आंख का भरोसा करते हैं और प्रॉपर्टी परचेस करके कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं? ये हम लोगों का एक निधिवन के नाम से 50 एकड़ का जो प्रॉपर्टी हम लोग बना रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भी लेआउट को सैंक्शन करने के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला हुआ है, महारेरा का एक तुम्हारा नंबर होता है, ये अगर आप नंबर देखोगे आप अपने मोबाइल पे भी डाल के देख सकते हैं, ये महारेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये विदाउट महारेरा का रजिस्ट्रेशन के ये सारे डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट पहले देखती है कि किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, और सारी चीजें सब कंप्लीट गवर्नमेंट का सब चेक हो जाता है। उसके बाद में किसी भी प्रॉपर्टी को ये जो रेरा नंबर है वो रेरा नंबर दिया जाता है। अब रेरा नंबर जब हो जाता है उसके बाद में आप ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी सैंक्शन होने के बाद में ये रेरा में ये रजिस्टर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहा था तो उसको रोकने के लिए इन्होंने अभी रेरा नंबर का ये किया हुआ है। अभी रेरा नंबर तो हो जाता है, पर आरएल आने के लिए तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको आरएल देंगे, और आरएल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक जो है आज पूरे हिंदुस्तान में एक बड़े लेवल पे, एक हाईएस्ट लेवल पे अपना स्थान उन्होंने किया हुआ है। तो सैंक्शन होने के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि जब तक आपको आरएल नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग आपके प्रॉपर्टी को लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पहले हमें यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने होते हैं। ये 25-30% पे आरएल रिलीज करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये एनएमआरडीए सैंक्शन लेआउट होने के बावजूद इसमें हम लोग सीमेंट रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, गार्डन हो गया, सारी एमिनिटीज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। टेम्पल हो गया, जॉगिंग ट्रैक, अभी हम लोग जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ये जॉगिंग ट्रैक है, आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया है, पार्टी लॉन है, ये आप देख रहे हैं, ये लॉन हम लोगों ने बना हुआ है, वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्रेनेज, इस टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज ये गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, और ये हम लोगों ने नियर अबाउट कंप्लीट की। इसके अलावा आपने बहुत सारे लेआउट मैडम आपने देखे होंगे अभी तक, जो लोग एनएमआरडीए डेवलपमेंट तो करते हैं पर डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी लोग खरीद भी लेते हैं, पर खरीदने के बाद में क्या, खरीदने के बाद में अगर वहां पे आपको अगर लग्जरियस एमिनिटीज नहीं मिल रही, अब लग्जरियस एमिनिटीज बोले तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही शानदार फर्स्ट क्लास लेवल का एक क्लब हाउस बना रहे। क्लब हाउस के अंदर में हम लोग स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, गजेबो है, इंडोर गेम्स है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, ये सारी एमिनिटीज हम लोग यहाँ पे बना रहे और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पे बना रहे। इसके बनाते हुए बहुत सारे लोग अभी हमारे यहाँ पे पहला कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, जिसके कारण लोग यहाँ पे आएंगे तो उसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस तो हम लोग देंगे ही। इसके अलावा हम लोग क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मंगल मूर्ति बिल्डकॉन एक भरोसे का नाम है और क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले उसके बारे में सोचते हैं, तो काम करते भी है। और जैसे पहला घर अभी बना हुआ है, आपको पता होगा कि नागपुर में भी अगर कोई एरिया डेवलप हुआ तो पहले एक घर बना, 2 घर बने, ऐसे घर आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा गार्डन ही गार्डन रहेगा, पूरे बड़े बड़े पेड़ रहेंगे, और यहाँ पे सारी लग्जरियस फैसिलिटीज के साथ लोग 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन यहाँ पे रहने के लिए सोचेंगे कि यहाँ पे रहना चाहिए कर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक आने वाले समय में एक ये भी सोच रहे कि लोग अपना घर बनाए एक शानदार तरीके से। जैसे हमारे पास में अभी आज की कंडीशन में कुछ क्लाइंट है जो दुबई में रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, पुणे में रहते हैं। अभी हम जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने एक लंदन में प्लॉट
यहाँ पे मतलब इंटरनेशनली भी क्लाइंट है। उनका कहना है कि भैया खूबसूरत है कि आप बेझिझक निसंकोच होकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इंटरेस्टेड हर कोई होगा जिसने एक बार विजिट कर लिया वो डेफिनेटली यहाँ पर सोचेगा अपना जो है आशियाना लेने के लिए। अभी सर आपने हमें बताया है कि कितना क्लियर काम मंगलमूर्ति बिल्डकॉन का है। प्रॉपर्टी को लेकर जितने भी लोगों के दिमाग में भ्रम होता है कि फ्रॉड होते हैं इस तरीके की चीजें, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स निकाले हैं, उसके एज पर देयर गाइडलाइन मंगलमूर्ति बिल्डकॉन काम कर रहा है। तो पहले यहाँ पे सारे सैंक्शन हो चुके, कितने यूनिट्स है अपने पास में रेसिडेंशियल और कमर्शियल सर? रेसिडेंशियल और कमर्शियल मिला के हमारे पास में 50 एकड़ में 551 यूनिट्स का ये बहुत बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है यहाँ पे। और स्टेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, नियर अबाउट 70-80-90% तक लोन यहाँ पे लोग यहाँ पे लोन लेके अपनी जिंदगी की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिसके भी पास में जमीन का एक छोटा सा भी टुकड़ा हो वो आने वाले समय में उनकी जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है। जैसे आपने नागपुर के शहर में देखा, जिन लोगों के पास में मनीष नगर हो गया, रामदासपेट हो गया, उनके पास 2-4-5 हजार स्क्वायर फीट का अगर कोई जमीन का टुकड़ा है तो ये जमीन का टुकड़ा आपकी जिंदगी, तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। क्योंकि जमीन का टुकड़ा ही एक हम लोग ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसका कोई पूरी दुनिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ पैसे ही ऐसे है जो आपको लगने वाले, और ये निधि वन एक प्रोजेक्ट है जिसके कारण आप अपने बच्चों का एजुकेशन कर सकते हैं, आप एक अच्छा लग्जरियस लाइफ आपको जी सकते हैं। क्योंकि दिन ब दिन जैसी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली के बजट के हिसाब से आपको यहाँ पे लग्जरियस और हाई प्रोफाइल चीजें यहाँ पे अमेनिटीज मिल रही है। जैसे कि सर ने बताया क्लब हाउस मिलने वाला है, उसमें स्विमिंग पूल, गज़ेबो, रेस्टोरेंट हो गया, प्ले ग्राउंड एरिया हो गया है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स हो गए हैं, ट्री प्लांटेशन आप देख सकते हैं। अभी के दौर में पोल्यूशन और ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हरियाली का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। वैसे भी इस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको ना कुदरत की खूबसूरती देखने का बहुत मजा मिलने वाला है। वाकेश्वर लेक के बारे में हमने बात की, अब यहाँ पर आपको कुदरत की खूबसूरती भी मिलेगी, धार्मिक माहौल भी मिलने वाला है। गुरुद्वारा रास्ते में है, मंदिर रास्ते में आपको मिल रहे हैं, भव्य शिव मंदिर भी आपको पास में ही है यहाँ से बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के लगकर। और बात करें हम गाँव की तो डोंगर गाँव से बहुत ज्यादा करीब है और मौजा लोधी पांजरी भी एकदम नियर है। आप लेआउट के गेट से बाहर निकलते हैं तो गांव आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे 3 टाइम बसेज आती है, तो कनेक्टिविटी का कहीं भी सवाल पैदा नहीं होता है। अब यहाँ पे सर मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सी चीजें आसपास है, जैसे म्यान हो गया, विसे जामठा हो गया, एम्स हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, इंस्टीट्यूट है। कौन सी चीजें यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे वो बता दीजिए। अगर हम लोग डिस्टेंस वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो वर्धा रोड की हाईवे कनेक्टिविटी की बातचीत करेंगे, मात्र एग्जैक्ट 3.5 किलोमीटर पे डोंगरगांव मेट्रो स्टेशन है, डोंगरगांव गाँव है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक बहुत ही सुंदर सा कॉलेज यहाँ पे इंदुताई गायकवाड़ पाटिल कॉलेज हमें यहाँ पे मिलेगा। हम लोग उसके बाद में अगर बात करेंगे तो एस्पायर जैसे एक इंटरनेशनल आपको वहाँ पे सीबीएसई पैटर्न की आपको स्कूल मिलेगी। उसके बाद में हम लोग अगर जैसे रोड पे जाते हैं तो रोड से ही आपको सारी कनेक्टिविटी, जैसे जामटा से इंटरनेशनल क्रिकेट जामटा स्टेडियम हो गया, एम्स हो गया, IIM हो गया, शोरटेक हॉस्पिटल हो गया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ पे नियर बाय लोकेशन में एकदम मेडिकल फैसिलिटी। इसके अलावा हम लोगों का जो एजुकेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत ही सुंदर यहाँ पे, क्योंकि विंसेंट पलोटी कॉलेज हो गया, बाकी ये जो कॉलेज वाला जो एरिया है वो बहुत ज्यादा एरिया है। और मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सामने वाला जो रोड है ये 100 फीट का सैंक्शन रोड है, ये सीधा आपको उमरेड वाया आपको कलकत्ता लेके जा सकता है। और आप इसी रोड से आप करांडला जैसी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये तमाम ये एक फुल पैकेज है, आपको एक बजट फ्रेंडली रकम में आपको एक और अच्छी बात ये है कि अगर मान लो किसी को 15 लाख रुपए की भी अगर छोटी भी अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उनको जेब से 15 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख रुपए देके भी वो 15 लाख रुपए के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि 10% पेमेंट देके भी 90% लोन लेके एक जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू लोग आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ही फायदे की डील, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपके लिए धमाकेदार और फायदेमंद डील हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये था श्री मंगलमूर्ति बिल्डकॉन का निधि वन प्रोजेक्ट, जो आपको लग्जरियस एक्सपीरियंस दे सकता है एक मिडिल क्लास बजट के अंदर में। तो यहाँ पर हमने आपको सारी एमेनिटीज बता दी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का पोर्शन हमने बता दिया है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है इसीलिए इतने सालों से आज श्री मंगलमूर्ति बिल्डकॉन नागपुर शहर में टिका हुआ है, रियल एस्टेट में अपनी नाम बनाए हुए है, क्योंकि काम बहुत क्लियर हो रहा है। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी अभी से शुरू हो चुका है। यहाँ पर सीमेंट रोड हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, सीवेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, बेसिक के अलावा एक्स्ट्रा लग्जरीज एमिनिटीज भी है।
गार्डन यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर शाम राधा के कृष्ण जी का दौरान स्टैचू हम लोगों ने जी, बनाया जी, और ये पूरा अभी proper बरसात में पूरी सूदिंग पीसफुल गार्डनिंग हम लोग पीस यहाँ ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है आज के हेक्टिक जीवन शैली के अनुसार। तो यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी सेंटर ऑफ द गार्डन बनाई गई है ताकि यहाँ पे माहौल बहुत सूदिंग हो सके, लोग सुकून यहाँ पर पा सके। और वाकई कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर कदम रखते ही आपको ना पॉजिटिविटी फील होती है, तो इस पूरे लेआउट में आपको पॉजिटिविटी फील होने वाली है। आज हम अपने इस एपिसोड के जरिए लोगों को आग्रह करते हैं कि एटलीस्ट एक बार आप प्रॉपर्टी विजिट कीजिए, फिर उसके बाद जो है आप डिसीजन खुद ही ले लेंगे। तो नागपुर वासियों ये चाहे पूरे देश भर से कहीं से भी अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट जरूर आइए और निधि वन में अपने सपनों का आशियाना बुनिए। एक पॉजिटिविटी के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है।